नमस्कार, अभय न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। 4 अक्टूबर रविवार को अश्विन मास शुक्ल पक्ष की दूज रहेगी। 4 अक्टूबर 1977 को भारत के विदेश मंत्री के रूप में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार किसी भारतीय नेता ने हिंदी भाषा में भाषण देकर हिंदी का मान बढ़ाया था। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अभय न्यूज के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत शनिवार सुबह उज्जैन पहुंचे। बृहस्पति भवन में जिले के अधिकारियों से मुलाकात के बाद थावरचंद गहलोत ने मीडिया कर्मियों के माध्यम से संवाद भी किया। दरअसल नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर इस वक्त विपक्ष मुखर है और भाजपा व केंद्र की सरकार इन कानूनों पर सफाई देने की मुद्रा में है। थावरचंद गहलोत कृषि सुधार कानूनों पर सरकार का पक्ष जनता के बीच रखने के लिए ही उज्जैन आए थे। यहाँ उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकारें कृषि और किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने का ढिंढोरा तो बहुत पीट चुकी हैं, लेकिन इसके लिए ठोस कदम कभी नहीं उठाया। अब जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कृषि कानूनों में सुधार कर रही है तो कांग्रेस की छटपटाहट सामने आती जा रही है। व्यवस्था ये एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग यानी कृषि उपज मंडी समिति। इसके अंतर्गत कृषि उपज मंडियाँ यथावत रहेगी। जो आज काम करो वो लगा रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाने का षड्यंत्र है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत पश्चिम रेलवे ने अब ट्रेन की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है। रेलवे ने रतलाम मंडल में परिचालन के लिए 6 और नई ट्रेनों को मंजूरी दी है। इनमें से 3 ट्रेन हमारे शहर उज्जैन से होकर गुजरेगी। इन सभी ट्रेन को स्पेशल ट्रेन का दर्जा दिया गया है और इन सभी में आप रिजर्वेशन कराए बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं। 5 स्पेशल ट्रेन के लिए रिजर्वेशन शुरू भी हो गए हैं, जबकि एक ट्रेन में रिजर्वेशन की शुरुआत 4 अक्टूबर रविवार से होगी। नई ट्रेन में हमारे उज्जैन से होकर बांद्रा झांसी 2 दिवसीय स्पेशल, अहमदाबाद ग्वालियर सप्ताह में 3 दिन, रतलाम ग्वालियर सप्ताह में 4 दिन और रतलाम भिंड सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी। चयनित पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से आप इन ट्रेन में रिजर्वेशन करा सकेंगे। नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए नगर निगम के इंजीनियर नरेश जैन और संजय खुजनेरी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है। दोनों ही इंजीनियर्स की संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। शनिवार सुबह निगम इंजीनियर नरेश जैन के समर्थन में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ और नरेश जैन के परिवार के सदस्य पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहाँ इन्होंने एएसपी शहर रुपेश द्विवेदी से बात की। जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल का तर्क है कि नरेश जैन ने कोई गलत काम नहीं किया है। उल्टे निगम ठेकेदार शुभम ने मौत से 2 दिन पहले उनके घर पर पथराव करवाया था। शुभम 12 लाख के काम के एवज में 19 लाख रुपए की स्वीकृति कराने के लिए दबाव बना रहा था और नरेश जैन ने इसकी अनुचित मांग को मानने से इनकार कर दिया था। अब उल्टे नरेश जैन को इस केस में घसीटा जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी परिवार को परेशान किया जा रहा है। एएसपी ने इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा कही गई बातों की भी जांच कराने का आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ दोनों ही इंजीनियर्स और ठेकेदार चीनू की जल्द गिरफ्तारी और इस मामले की जांच रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश से कराने की मांग को लेकर विश्व हिंदू महासंघ ने भी पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना की जांच के लिए निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब में
मरीजों के साथ की जा रही जेबकटी पर अब बहुत हद तक नियंत्रण हो सकेगा। राज्य शासन ने आईसीएमआर की गाइडलाइन के तहत निजी लैब और एनबीएएच अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए फीस निर्धारित कर दी है। निजी लैब और अस्पतालों में अब आरटीपीसीआर टेस्ट में सैंपल कलेक्शन किए जाने पर 1200 रुपये प्रति मरीज ही चार्ज लिया जा सकेगा। यदि सैंपल मरीज के घर पहुंचकर लिया जाएगा तो इसके लिए 200 रुपये ही अतिरिक्त शुल्क वसूल सकेंगे। इसी शुल्क में सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, पीपीई किट आदि सभी तरह के शुल्क सम्मिलित हैं। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट में निजी अस्पताल या लैब में कराने पर 900 रुपये और घर पहुंचकर सैंपल लेने पर 1100 रुपये ही शुल्क लिया जा सकेगा। इससे ज़्यादा शुल्क वसूलने वाले लैब या अस्पताल की शिकायत आप प्रशासनिक अधिकारियों या सीधे राज्य शासन को 181 नंबर पर कर सकेंगे। आइए अब आपको शुक्रवार रात तक की स्थिति में जिले का कोरोना का हाल बता देते हैं। शुक्रवार रात को जिले में 25 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 21 उज्जैन शहर के हैं, जबकि तराना, नागदा, महिदपुर और खाचरोद से एक एक नए मरीज सामने आए हैं। हमारे ज़िले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3035 हो गई है और मौत का आंकड़ा 93 पर बना हुआ है। शुक्रवार को 51 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे और जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 354 पर आ गई है। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर थोड़ी सी ठिलवाई एक बूढ़े बाबा की जान ले गई है। पुलिस भी असमंजस में है कि इस मामले में मर्डर का केस दर्ज करें या फिर गैर इरादतन हत्या का, या फिर यह एक एक्सीडेंटल केस है। फिलहाल इस बूढ़े बाबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। दरअसल चारधाम मंदिर के पिछले हिस्से में बनी महाकाल अखंड कॉलोनी में रहने वाले 65 साल के बालू उर्फ बसंत राव मराठा महाकालेश्वर मंदिर के सामने की एक चाय की दुकान पर काम किया करते थे। 30 सितंबर की दोपहर वे हर रोज़ की तरह दुकान पर काम कर रहे थे। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर टीके टमके लगाने वाले एक 14 साल के बच्चे को बालू मराठा ने मजाक में कोई ताना कसा। इस बच्चे से ताना सहन नहीं हुआ और उसने एक पत्थर उठाकर बालू मराठा को दे मारा। 65 साल के बालू मराठा को पत्थर पेट में लगा। मामला थाने भी पहुंचा, लेकिन साधारण कार्रवाई के बाद आया गया हो गया। इस घटना के बाद से ही बालू मराठा के पेट में दर्द बना हुआ था। 2 सितंबर शुक्रवार की दोपहर पेट में दर्द बढ़ा तो उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ बालू मराठा की मौत हो गई। आशंका है कि पत्थर की चोट से बालू मराठा की आंतों में खून का रिसाव होने के बाद उसकी मौत हुई है। हालांकि यह तथ्य अभी आशंका ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण साफ होने के बाद ही मामले की जांच आगे बढ़ाई जा सकेगी। महाकालेश्वर मंदिर परिसर के विस्तार और महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर विकास परियोजना के प्रस्तावित कार्यों को लेकर शनिवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की अहम बैठक हुई है। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ज़्यादातर फैसले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही लिए गए। यह भी तय हुआ है कि महाकालेश्वर मंदिर के पीछे बने प्रवचन हॉल और धर्मशाला सहित अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल कर मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा। इन तीनों ही भवनों को डिसमेंटल करने के लिए टेंडर निकालने पर मंदिर प्रबंध समिति ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। दर्शनार्थियों के लिहाज से एक और प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कोरोना काल में अनलॉक फेज 1 के बाद से ही महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों की प्री बुकिंग वाली व्यवस्था लागू है। प्री बुकिंग कराने वाले श्रद्धालुओं के साथ मंदिर पहुंचने वाले बिना बुकिंग वाले दर्शनार्थियों को 100 रुपये दान की रसीद कटाकर सामान्य दर्शनार्थी की कतार से दर्शन कराने पर भी चर्चा। हालांकि यह प्रस्ताव फिलहाल असमंजस की स्थिति में है। यदि 100 रुपये रसीद वाला प्रस्ताव अमल में लाया गया तो मंदिर में 250 रुपये दान राशि वाली विशेष दर्शन व्यवस्था अपनी जगह लागू रहेगी। उज्जैनी रक्त संचार परिवार द्वारा 2 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से 155 यूनिट रक्त एकत्रित कर जिला अस्पताल की ब्लड बैंक को सौंपा गया। उज्जैनी रक्त संचार परिवार की ओर से लॉकडाउन की अवधि में भी 235 यूनिट रक्त एकत्रित कर ब्लड बैंक को सौंपा जा चुका है। संस्था के सदस्य रूपेश बिड़वान, पीयूष शर्मा, रोहित मालवी, आमिर खान आदि की शिविर के आयोजन में अहम भूमिका रही है।
खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध हैं। यहाँ रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। गुदरी क्षेत्र में कुरैशी वकील की चाल से पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई कर 10 जुआरी को गिरफ्तार किया है। ये सभी महाकाल थाना क्षेत्र के निवासी हैं। जुआरियों के पास से 10,000 रुपए से ज्यादा रकम जब्त की गई है। कोतवाली पुलिस ने भी क्षीर सागर के नजदीक मेलाठिया से 8 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जुआरियों का सरगना दबिश के दौरान भागने में सफल रहा। पुलिस ने 8 जुआरियों के पास से 2,780 रुपए जब्त किए हैं। मालीखेड़ी गांव के संतोष वेयर हाउस पर नकूचा तोड़कर कुछ लोग भीतर घुसे और वेयर हाउस में रखे गेहूं और चने के बोरों में आग लगा दी। घटिया पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। नानाखेड़ा पुलिस ने जवाहर नगर इलाके में रहने वाली महिला नम्रता और उसकी बेटी शिफा के खिलाफ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का मामला दर्ज किया है। दोनों ही मां बेटियों ने एफआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। छोटा सराफा इलाके में विकास नमकीन शॉप पर चोरी हो जाने के मामले में पुलिस ने गोला मंडी के संजय उर्फ कटोरा को गिरफ्तार किया है। संजय के पास से पुलिस ने चोरी हुआ सामान व नकदी भी बरामद कर ली है। कृषि उपज मंडी के कारोबारियों ने शनिवार को उज्जैन आए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर मॉडल मंडी एक्ट के प्रावधानों पर विरोध जताया है। गहलोत ने कारोबारियों की मांगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। चिमनगंज थाना प्रभारी एमएस परमार और माधवनगर थाना प्रभारी पीएन शर्मा को ट्रांसफर होने पर जिले से रिलीव कर दिया गया है। चिमनगंज थाना प्रभारी का चार्ज सब इंस्पेक्टर रविंद्र कटारे और माधवनगर थाने की कमान सब इंस्पेक्टर नितिन उइके को सौंपी गई है। तो आपने देखी आज दिन भर की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। जय श्री महाकाल।